नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहां पर आपको छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें रेगुलर मिलती रहेगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो खबर आ रही है वो CBSE रिजल्ट 2021 को लेकर आ रही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है 10वीं 12वीं के स्टूडेंट के लिए रोल नंबर फाइंडर लॉन्च किया गया है। 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी होगा। तो ये अभी ये खबर आई है। तो यहाँ पर रिजल्ट देखने के लिए आपको यहाँ CBSE 12वीं के लिए रोल नंबर देखने का यहाँ प्रक्रिया बताया गया है। तो सबसे पहले रोल नंबर फाइंडर 2021 पर के लिंक पर जाएंगे। अब यहाँ अपनी क्लास 10वीं 12वीं का चयन करेंगे और नई विंडो खुलने पर मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करेंगे। अब आपका रोल नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए इसके डिटेल में जानते हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE जल्द ही 10वीं 12वीं के रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। दोनों क्लास के नतीजे जारी करने के पहले बोर्ड ने 10वीं 12वीं के स्टूडेंट के लिए रोल नंबर फाइंडर लॉन्च किया है। यह लिंक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.gov.in पर एक्टिव हो चुकी है। कैंडिडेट के जरिए अपने रोल नंबर देख सकते हैं। रोल नंबर जांचने के लिए स्कूल कोड की आवश्यकता होगी। 10वीं के स्टूडेंट को अपना रोल नंबर पता करने के लिए अपने माता पिता का नाम और अपनी जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। वहीं 12वीं के स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट को पेरेंट्स के नाम के साथ अपने स्कूल के कोड की भी ज़रूरत होगी। स्टूडेंट अपने स्कूल में कॉल करके यहाँ कोड पता कर सकते हैं। तो 10वीं के रिजल्ट रोल नंबर देखने के लिए आपको सबसे पहले रोल नंबर फाइंडर 2021 के लिंक पर जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको कक्षा 10वीं का चयन करके नए विंडो खुलने पर मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करना होगा और आपका रोल नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो रिजल्ट के बारे में कहा है कि कल आ सकता है रिजल्ट, मतलब CBSE कल यानी 30 जुलाई को 10वीं का रिजल्ट जारी कर सकता है। 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी होने की संभावना है। तो 10वीं का 30 जुलाई को आ सकता है, उसके एक दिन बाद 12वीं का आएगा। कुछ वजहों से 10वीं का रिजल्ट जारी होने में देरी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बोर्ड को 31 जुलाई तक रिजल्ट जारी करना है। स्टूडेंट अपना रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.result.nic.in पर चेक कर सकेंगे। तो उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है तो ये भिलाई से है। तो यहाँ पर शैक्षणिक कैलेंडर जारी हो चुका है। इसको मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। तो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छुट्टियों खेलों समेत सभी कार्यक्रमों का यहाँ पर उल्लेख किया है। मैं इस पहले भी बता चुका हूँ इसके बारे में। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कि 40% ऑनलाइन और 60% ऑफलाइन क्लासेस लगेगी और 30 सितंबर तक होगा छात्र संघ का चुनाव। तो चलिए देखते हैं तो यहाँ पर क्या क्या हुआ है, किस हिसाब से इसका शेड्यूल बना है। तो कैलेंडर के अनुसार 5 अक्टूबर से पहली इकाई, 3 नवंबर को दूसरी इकाई, 1 से 3 दिसंबर तक प्रथम सत्र की परीक्षा, 5 जनवरी को तीसरी इकाई, 20 से 22 जनवरी 2022 के बीच दूसरे सत्र परीक्षा, 8 फरवरी 2022 को चौथे यूनिट की आंतरिक परीक्षा होगी। प्री फाइनल परीक्षा 22, 23 और 24 फरवरी को होगी। इस तरह साल भर में होने वाले 7 परीक्षाओं में से 5 परीक्षाओं में छात्रों को शामिल होना अनिवार्य होगा। दोनों तरह की कक्षाओं में 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। कक्षाओं की पहली गणना 30 नवंबर तक और दूसरी गणना 28 फरवरी तक होगी। तो 16 अप्रैल से 15 जून के बीच होगी वार्षिक परीक्षा। तो आदेश के अनुसार विश्वविद्यालय को इस बार 16 अप्रैल 2022 से 15 जून 2022 के बीच वार्षिक परीक्षा लेनी होगी। यह भी तय करना होगा कि शैक्षणिक कार्य दिवस जो है 180 दिन का हो और इससे कम होने पर अतिरिक्त क्लासेस भी आयोजित की जाएगी। दशहरे की 3 व दीपावली की छुट्टी 4 दिन के लिए होगी। तो इसके अनुसार दशहरे पर 14 से 16 अक्टूबर तक 3 दिन और दिवाली के 3 से 6 नवंबर तक 4 दिन की छुट्टी रहेगी। शीतकालीन छुट्टी जो है वो 23 से 25 दिसंबर तक और गर्मी की छुट्टी 16 से 30 जून तक 15 दिन की रहेगी। तो ये था शैक्षणिक कैलेंडर से जुड़ी हुई जानकारी। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर जो आ रही है वो राजनांदगांव से। तो कॉलेज में सेमेस्टर की परीक्षा इस बार ऑफलाइन मोड में होगी। छात्रों को परीक्षा व प्रैक्टिकल दिलाने के लिए कॉलेज आना होगा। वहीं प्रोजेक्ट और आंतरिक मूल्यांकन भी कॉलेज में होंगे। सेकंड व फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कॉलेजों में होगी। बता दें कि पिछली बार विश्वविद्यालय ने छात्रों को घर से सेमेस्टर परीक्षा दिलाने की छूट दी थी, लेकिन इस बार
उच्च शिक्षा विभाग ने 2 अगस्त से कॉलेज खोलने का आदेश दे दिया है। कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेमेस्टर की परीक्षाएं 23 अगस्त से शुरू होगी, तो ऑफलाइन मोड में होगी क्योंकि कॉलेज और स्कूल खुलने के आदेश मिल चुके हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो महासमुंद से है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री कुंभज चंद्राकर ने बताया कि गत सोमवार को STU ने मतलब स्वामी विवेकानंद तकनीकी यूनिवर्सिटी ने पॉलिटेक्निक लेटरल एंट्री के छात्रों को जो परिणाम जारी किए हैं उनमें कई विसंगतियां हैं, जिनके चलते विद्यार्थियों में असंतोष और निराशा भाव व्याप्त है। परिणामों में मिली प्रमुख विसंगतियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा परिणामों के साथ जारी की गई ऑनलाइन मार्कशीट में दर्ज रोल नंबर एडमिट कार्ड के रोल नंबर से भिन्न है। दूसरा, सभी लेटरल एंट्री छात्रों को समान विषयों में बिल्कुल एक जैसे अंक मिले हैं और समान उत्तर पर रेगुलर छात्रों की तुलना में लेटरल एंट्री छात्रों को कम अंक मिले हैं। साथ ही लेटरल एंट्री के सभी छात्र अनुत्तीर्ण हैं, जो उपर्युक्त गड़बड़ियों के प्रकाश में महज संयोग की बात नहीं कही जा सकती। फिर जब छात्र तृतीय सेमेस्टर बैकलॉग परीक्षा के हेतु हॉल टिकट यानी कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें विषयों में उत्तीर्ण बताया जा रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने इसे विद्यार्थियों के साथ एक भद्दा मजाक बताया है और विश्वविद्यालय से यह मांग की है कि सिस्टम की त्रुटियों को जल्द से जल्द सुधारा जाए व लेटरल एंट्री वाले सभी विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का पुनर्मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा ही किया जाए। इस विषय में विद्यार्थियों की मनोदशा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बारिश के बीच विद्यार्थी दूर दूर से इस हेतु महासमुंद स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंचे थे। तो भाई ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है, बहुत बड़ी गड़बड़ी है, तो इसे जल्दी ही ठीक किया जाना चाहिए। आप कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो रायपुर से आ रही है। तो रविशंकर विश्वविद्यालय बहुत हाईटेक हो चुका है अब, तो इसके बारे में आइए जानते हैं विस्तार से। तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के टीचिंग डिपार्टमेंट अब हाईटेक हो गए हैं। सभी 27 डिपार्टमेंट में 2.5 लाख के रुपए के स्मार्ट क्लास बोर्ड लगाए गए हैं। ग्राफिक्स, पीपीटी, प्रेजेंटेशन, राइटिंग, रिकॉर्डिंग समेत कई फंक्शन का लाभ स्टूडेंट को मिलेगा। कुलपति प्रोफेसर KL वर्मा का कहना है विश्वविद्यालय लगातार शिक्षा गुणवत्ता में सुधार की दिशा में कार्य कर रहा है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रबंधन अध्ययनशाला के स्टूडेंट को बेहतर शिक्षण सुविधा देने के दिशा में कार्य कर रहा है। इसी के तहत 97,50,000 रुपये की लागत से 39 स्मार्ट क्लास बोर्ड खरीदे गए हैं। अध्ययनशालाओं में इन्हीं के माध्यम से पढ़ाई होगी। शिक्षकों को इसके संचालन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है तथा ऑनलाइन क्लास में स्मार्ट क्लास बोर्ड का फ़ायदा मिला है। तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है ये, अभी सब हाईटेक हो जाएगा और इसका बहुत ही एडवांस यूज आप स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगली खबर जो है ये गेट 2022 परीक्षा को लेकर है। तो एमटेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग गेट परीक्षा अगले साल 5, 6, 12 और 13 फरवरी की होगी। यह घोषणा ITI खड़गपुर ने बुधवार को की है। उसके बाद ये जो अगली खबर जो आ रही है इसका मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया था कि बिना प्रवेश परीक्षा के सीट देने वाले कॉलेजों की जांच के बाद कार्रवाई होगी। तो ये खबर यहाँ पे छपी थी और इसको मैंने अपने वीडियो के माध्यम से अभी आपको बताया था। तो अब इनकी यहाँ पे जांच होगी। तो बिना किसी प्रक्रिया के ही निजी कॉलेज छात्रों सहित पालकों को बलगलाकर सीट बुक कराने के नाम पर 10-20 हज़ार रुपये मांग रहे थे और वही तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अधिकारी शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो पालक है उन्हें धोखे में रखा जा रहा था और उनसे सीट फुल होने के लिए हो चुके हैं करके 10-20 हज़ार रुपये मांग रहे थे। लेकिन हकीकत बात यह है कि पिछले कई वर्षों से इंजीनियरिंग कॉलेजों की सीट खाली ही रह जा रही है। वही अब तक ना तो प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया है और न ही काउंसलिंग की गई है। और अगली खबर जो आ रही है वो रायगढ़ से है। तो
स्कूल खुलेंगे, हॉस्टल व आश्रम बंद रहेंगे। तो हॉस्टल में रहने वाले बाहरी स्टूडेंट को खुद इंतजाम करना होगा। तो आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त अविनाश श्रीवास ने बताया कि अभी शासन स्तर पर कोई गाइडलाइन नहीं आई है। अभी आश्रम और हॉस्टल दोनों बंद रहेंगे। बच्चे आते हैं तो उन्हें खुद की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि उम्मीद है कि आने वाले समय में इस पर कुछ निर्णय आने वाले समय में हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी स्कूल खुलेंगे और हॉस्टल और आश्रम बंद रहेंगे। उसके बाद अगली खबर जो आ रही है वो दुर्ग से आ रही है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा अंकिता नामदेव, सुपुत्री चंद्र किशोर और रजनी नामदेव को वाणिज्य संकाय के अंतर्गत पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई है। इनके शोध का विषय स्थानीय स्वास्थ्य शासन प्रबंध में नगर निगम के आय व्यय का विश्लेषणात्मक अध्ययन नगर पालिका निगम दुर्ग के विशेष संदर्भ में था, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा नगर पालिका निगम दुर्ग के वर्ष 2001-2 से वर्ष 2017-18 तक के 17 वर्षों के आय व्यय का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया। उसके बाद जो अगली खबर जो है वो खैरागढ़ से आ रही है। तो निजी स्कूल का संचालन टीसी के नाम पर वसूल रहा है पालकों से रुपए। तो ये पूरा मामला जो है खैरागढ़ नगर में संचालित सरस्वती ज्ञान विद्या मंदिर के संस्थापक व संचालक राजेंद्र सिंह चंदेल के द्वारा मुड़पार निवासी अशोक सिंह राजपूत से टीसी के नाम पर 10,000 रुपये की मांग की गई थी। पालक द्वारा रुपए नहीं देने पर उन्हें टीसी देने से मना कर दिया। पालक अशोक सिंह का कहना है कि उनके 2 बच्चे सरस्वती ज्ञान मंदिर में पढ़ाई करते हैं, जिन्हें वह सरकारी स्कूल में दाखिल करवाना चाहता है, जिसके लिए वहाँ टीसी लेने गया था, लेकिन स्कूल संचालक की मनमानी के चलते उसे रोते बिलखते खाली हाथ लौटना पड़ा। दूसरी ओर मामले को लेकर स्कूल के संचालक राजेंद्र सिंह चंदेल का कहना है कि पालक से 2019-20 का स्कूल फीस मांगा गया है, जिसमें कोरोना काल के समय का फीस जुड़ा नहीं है। जब तक पालक के द्वारा स्कूल फीस जमा नहीं किया जाएगा, उन्हें छात्रों की टीसी नहीं दी जाएगी। तो ये मामला संगीन है। अब इसमें क्या है पूरा मामला, इसकी जांच होनी चाहिए और भाई इस बच्चे की पढ़ाई को किसी भी इसमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो हसौद से आ रही है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय चिस्ता में कक्षा 9वीं में अध्ययनरत छात्र प्रतीक आनंद घृत लहरे पिता परमानंद घृत लहरे का सैनिक स्कूल अंबिकापुर में कक्षा 9वीं के लिए चयन हुआ है। चयन होने पर परिजनों में हर्ष है। उसके बाद जो अगली खबर है वो मंदिर रहसौद से आ रही है। तो यहाँ पर तस्वीरें देख लिए, 2 भाइयों का यहाँ पे चयन हुआ है सैनिक स्कूल में। तो अखिल भारतीय सैनिक स्कूल अंबिकापुर के लिए प्रवेश परीक्षा में नवा रायपुर पलौद के 2 भाइयों के चयन होने पर चंद्राकर समाज और पूरे गांव में हर्ष का माहौल है। ग्राम पलौद निवासी जितेंद्र चंद्राकर के पुत्र आर्य चंद्राकर का कक्षा 9वीं व संजय चंद्राकर के पुत्र शौर्य चंद्राकर का कक्षा 6वीं के लिए चयन हुआ है। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है कोरबा से आ रही है। तो स्कूल ने 11वीं के 40 विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया है। तो यहाँ मामला पूरा जो है वो प्रगति नगर दीपका स्थित सेंट थॉमस स्कूल में कक्षा 11वीं के छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इससे छात्रों को परेशानी हो रही है। इस संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के महामंत्री तनवीर अहमद ने कलेक्टर को पत्र लिखकर कहा है कि सेंट थॉमस प्रगति नगर में पढ़ने वाले छात्रों को 10वीं पास करने के बाद 11वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाना है, पर विद्यालय प्रबंधन ने केवल 40 छात्रों को ही प्रवेश दिया है और शेष 40 विद्यार्थियों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। अन्य विद्यालयों में भी इन छात्रों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। इससे 40 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। उन्होंने कहा कि विद्यालय के प्राचार्य द्वारा बैठने की व्यवस्था नहीं होने के कारण 11वीं प्रवेश नहीं देने की बात कही है। यदि समस्या पूर्वानुमानित थी तो कक्षा 9वीं में इन विद्यार्थियों को प्रवेश देकर क्यों पढ़ाया गया। विद्यालय के प्रबंधन के इस निर्णय से विद्यार्थियों पालकों में रोष व्याप्त है। महामंत्री तनवीर ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को देखते हुए तत्काल विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित करते हुए विद्यालय के विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं में प्रवेश दिलाया जाए। उन्होंने कहा कि समस्या का निदान नहीं होता तो सेंट थॉमस स्कूल के विरुद्ध आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा। उन्होंने पत्र की प्रतिलिपि स्कूल शिक्षा मंत्री, सांसद व ACCL दीपका प्रबंधन को
को भी सौंपा है। तो भाई ये ठीक नहीं हो रहा है, जब पहले ही व्यवस्था नहीं थी तो उनको 9वीं में क्यों एडमिशन दिया गया था। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो मगर लोड से आ रही है। तो शासकीय प्राथमिक शाला डाभा में अध्ययनरत छात्र उमेंद्र गायकवाड़ पुत्र मोहनलाल गायकवाड़ का अनुसूचित जाति विवेकानंद विद्यापीठ आवासीय विद्यालय कोटा रायपुर में कक्षा तीसरी में चयन हुए। उनके चयन होने पर सभी ने हर्ष व्यक्त किया है। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो अंबिकापुर से आ रही है। तो संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर PS सिसोदिया ने बताया कि प्रशिक्षित मितानिनों के लिए आरक्षित रिक्त पदों पर स्टाफ नर्स तृतीय श्रेणी के पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्त के लिए सूची का प्रकाशन किया जा रहा है। जारी सूचना के संबंध में अभ्यर्थी अनुभव के संबंध में दावा आपत्ति निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर 7 अगस्त तक प्रस्तुत कर सकते हैं। सूची को स्थानीय कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा कर दिया गया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो अंबिकापुर से है। तो सैनिक स्कूल अंबिकापुर में प्रवेश दिया जा रहा है। सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 10 अगस्त को किया जाएगा। इस स्कूल में प्रवेश संबंध में दूरभाष क्रमांक 07774 774703299 पर संपर्क किया जा सकता है। शैक्षणिक संस्था में प्रवेश के लिए मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची तैयार की गई है। उसके बाद जो अगली खबर अंबिकापुर से आ रही है। तो स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बालक बतौली लखनपुर धौरपुर लुंड्रा नर्मदापुर मैनपाट व कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उदयपुर के विभिन्न पदों पर प्रतिनियुक्ति की गई है। इन स्कूलों के लिए निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच के बाद संचालन प्रबंध समिति सह चयन समिति के अनुमोदन के बाद पात्र अपात्र की सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। 4 अगस्त तक दावा आपत्ति की जा सकती है। उसके बाद जो अगली खबर है वो धमतरी से आ रही है। तो यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग प्रशिक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बड़ौदा स्वरोजगार विकास संस्थान बड़ौदा RCT द्वारा 35 आरक्षित सीटों में 30 दिवसीय मोबाइल रिपेयरिंग का निःशुल्क एवं आवश्यक सुविधायुक्त प्रशिक्षण दिया जाएगा। निदेशक बड़ौदा RCT ने बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा प्रायोजित इस प्रशिक्षण में 18 से 45 वर्ष तक की आयु वर्ग के ग्रामीण बेरोजगार पुरुष शामिल हो सकते हैं। इच्छुक आवेदक शैक्षणिक प्रमाण पत्र BPL राशन कार्ड आधार कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड की फोटोकॉपी और 4 पासपोर्ट फोटो के साथ कलेक्टरेट परिसर के पास कंपोजिट भवन के पीछे स्थित देना RCT से संपर्क कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8839542410 और 9755917024 पर संपर्क किया जा सकता है। तो भाई बहुत अच्छा मौका है, जो शिक्षित है और बेरोजगार है 18 से 45 वर्ष की उम्र वाले उनके लिए बढ़िया मौका है। इससे सीखकर आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। तो आवेदन जरूर कीजिए। उसके बाद जो अगली खबर जो आ रही है वो रायपुर से आ रही है। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालय योजना के अंतर्गत रायपुर में संचालित स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया चल रही है। 253 पदों पर शिक्षक व्यायाम शिक्षक ग्रंथपाल क्लर्क और चौकीदार की भर्ती होगी। इसके लिए 30 से 31 जुलाई को लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र वेबसाइट deoraipur.com पर अपलोड किए जाएंगे। तो उसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो बोडला से आ रही है। तो शासन की महत्वाकांक्षी योजना के तहत विकास खंड मुख्यालय से इंग्लिश मीडियम स्वामी आत्मानंद स्कूल में रिक्त सीट को लॉटरी पद्धति से शुक्रवार को पूरा किया जाएगा। इसमें कक्षा 2 के लिए 4 सीट, कक्षा 7वीं के लिए 3 सीट और कक्षा 8वीं के लिए 8 सीट तथा कक्षा 9वीं के लिए 5 सीटों के लिए अनुभागीय अधिकारी बोडला तहसीलदार व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बोडला के समक्ष शुक्रवार को दोपहर 1 बजे शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्ष क्रमांक 5 में किया जाएगा। कक्षा 10वीं में 25, 11वीं में 40, विज्ञान में 32 तथा कॉमर्स में 40 सीट, जिसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित है। इसके लिए पूर्व कक्षा अंग्रेजी माध्यम से आवश्यक है। उसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो पथरिया से आ रही है। तो मुंगेली जिला अंतर्गत एकलव्य विद्यालय परीक्षा में पथरिया विकासखंड के शासकीय प्राथमिक विद्यालय गोविंद्रा से 4 विद्यार्थी चयनित हुए। इसमें कृष्णा
नेताम माता चुनिया नेताम, गुलाब सिंह मरकाम पिता राजकुमार मरकाम, आयुषी मरकाम पिता सुखराम मरकाम तथा रामेश्वरी ध्रुव पिता कार्तिक ध्रुव शामिल है। एक ग्राम से 4 बच्चों के चयनित होने पर स्कूल के प्रधान पाठक दिनेश गेंदले और शिक्षक जितेंद्र गेंदले एवं विनीता गेंदले और सुखराम मरकाम इससे हर्षित हुए हैं। तो ये था दोस्तों छत्तीसगढ़ के शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।